एक बार की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। बूढ़ी औरत के परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए वो अकेले ही रहा करती थी। एक बार बूढ़ी औरत की तबीयत बहुत खराब हुई, पर उसकी देखभाल करने वाला और उसे संभालने वाला कोई भी नहीं था। बूढ़ी औरत एक बच्चे को आवाज लगाती है, बेटा मेरे लिए कुएं से एक बाल्टी पानी ले आना। लड़का बूढ़ी औरत के पास आता है। बाल्टी तो आधी भरी हुई है, आप इतने पानी का क्या करोगे? बेटा मैंने अपने बगीचे में बहुत से पौधे लगाए हैं और अब वो सूख रहे हैं, मुझे उनको पानी देना है। अरे दादी, आपकी तो जाने की उम्र हो गई है, पौधे लगाकर क्या करोगी? वैसे भी ये पौधे आपके किसी काम नहीं आने वाले। ये कैसी बात कर रहे हो बेटा, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाली। देखना, इन पौधों के फल खाकर ही मरूंगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर इन पौधों में पानी भी आप ही डालिए। बेटा मेरी तबीयत खराब है, तुम अगर कुएं से एक बाल्टी पानी लाकर दोगे तो मैं खुद ही पौधों में पानी दे दूंगी। आप खुद ही लेकर आइए ना, मैं कहीं नहीं जाने वाला। इतना कहकर वो लड़का बूढ़ी औरत के घर से चला जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया है आजकल के बच्चों को, बड़ों की जरा भी बात नहीं सुनते। मेरी कमर में दर्द है, नहीं तो मैं अपना काम खुद करती हूँ, पर अब तो लगता है कि खुद ही कुएं से पानी लाना होगा। बूढ़ी औरत बाल्टी में बचा हुआ पानी पौधों को देती है और पानी लेने के लिए चली जाती है। कमर में दर्द होने की वजह से बूढ़ी अम्मा ने एक लाठी भी साथ में रखी है। लाठी को अपना सहारा बनाकर बूढ़ी अम्मा कुएं से पानी निकालती है और पौधों को सींचने लगती है। धीरे धीरे काम करने से अब बूढ़ी अम्मा की तबीयत में सुधार आने लगा था। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि अब मेरी तबीयत ठीक हो रही है। लोग सही कहते हैं कि काम करने से कोई बीमारी नहीं लगती। आज के बाद मैं बहुत सारे काम करूंगी जिससे मेरी हालत ठीक हो जाएगी। अगले दिन से बूढ़ी अम्मा ने सुबह जल्दी उठना शुरू किया। बूढ़ी अम्मा सूरज उगने से पहले ही उठ जाती और घर के छोटे मोटे काम कर लेती। अब थोड़ा योगा भी कर लेती हूँ जिससे मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा। घर के छोटे मोटे काम निपटाने के बाद बूढ़ी अम्मा योगा करने लगी। योगा खत्म होने के बाद बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया और पूजा करने के लिए मंदिर चली गई। हे भगवान, आप बस मेरी तबीयत में थोड़ा सुधार कर दीजिए, मैं तो और 100 साल जी लूंगी। मंदिर से लौटने के बाद बूढ़ी अम्मा ने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद बगीचे में काम करने लगी। मेरे बगीचे में तो बहुत घास फूस हो गई है, जल्दी से इनको हटाना होगा, नहीं तो पौधे खराब हो जाएंगे। बूढ़ी अम्मा कुदाल लेकर सारी घास फूस को उखाड़ लेती है और कुएं से पानी लाकर पौधों को सींचने लगती है। आज तो बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा आराम करती हूँ। बगीचे का काम निपटाने के बाद बूढ़ी अम्मा घर में आराम करने चली गई। इसी तरह से बूढ़ी अम्मा अब हर दिन अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करने लगी। बूढ़ी अम्मा को इस तरह से काम करते देख गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे ये बूढ़ी अम्मा इस उम्र में भी इतना काम करती है, लगता है ये अपनी शादी की तैयारियां कर रही है। इस आदमी की बात सुनकर सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। अरे भाई, सही कहा आपने, भला इस उम्र में भी कोई काम करता है क्या? अब हमें ही देख लीजिए, हम तो जवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, फिर भी कोई काम नहीं करते। हाँ, पर एक बात है गुरु, इस बुढ़िया को मानना पड़ेगा। ये सुबह रोज जल्दी उठ जाती है और फिर हमेशा मंदिर भी जाती है, अपने सारे काम खुद से करती है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है यार, पता नहीं। मुझे लगता है बुढ़िया जवान होती जा रही है। क्या कहते हो भाई साहब? क्या कहा? जवान होती जा रही है? क्या जवान होकर चांद पर जाने की तैयारी करेगी हैं? अरे चलो उसी से पूछ लेते हैं। चलो। ये दोनों आदमी बूढ़ी अम्मा के पास आए। अरे अम्मा, लगता है तुम यात्रा पर जाने की तैयारी कर रही हो। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है बेटा? अरे तुम इतना काम करती हो, क्या करोगी ये सब करके?
वैसे भी अब तुम्हारी ऊपर जाने की उम्र हो रही है, अब बस कुछ ही दिनों के मेहमान हो तुम। ठीक कहा ना भाई साहब मैंने? हाँ भाई साहब ठीक कह रहे हो। अम्मा की उम्र देखकर तो लगता है शाम तक लुढ़क जाएंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं तो अभी 100 साल और जीऊंगी। अरे तुमको भगवान ने 100 साल जीने का आशीर्वाद दिया है क्या? हैं? कुछ ऐसा ही समझ लो बेटा। तुम्हारी समझ में तो ये बात नहीं आएगी। उड़ा लो मेरा जितना मजाक उड़ाना है। ये बेचारी बुढ़िया तुम्हारा कर भी क्या सकती है। दोनों आदमियों ने बूढ़ी अम्मा का बहुत मजाक उड़ाया और इसके बाद दोनों शराब पीने के लिए चले गए। बूढ़ी अम्मा को इनकी बात का बुरा लगा और वो यहाँ से सीधी मंदिर चली गई। हे भगवान, मैं इतनी मेहनत करती हूँ और इस गांव के लोग बहुत कामचोर हैं। उसके बाद भी ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर भी सभी कहते हैं कि मैं मरने वाली हूँ। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर भगवान प्रकट हो जाते हैं और बूढ़ी अम्मा से कहते हैं, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के बाद तुम जितना काम करोगी, जितनी मेहनत करोगी, तुम उतनी ही जवान होती जाओगी। भगवान का आशीर्वाद और प्रसाद लेकर बूढ़ी अम्मा घर आई और अपने हमेशा के काम करने लगी। भगवान के आशीर्वाद और मेहनत करते जाने से उसकी उम्र कम होती जा रही थी और देखते ही देखते एक हफ्ते में बूढ़ी अम्मा की उम्र 50 साल हो गई और उसकी बहुत सारी बीमारियां भी खत्म हो गई। अब बूढ़ी अम्मा की कमर भी सीधी हो गई थी। अपने शरीर में ये बदलाव देखकर बूढ़ी अम्मा और ज्यादा मेहनत करने लगी और 1 महीने में बूढ़ी अम्मा की उम्र 30 साल की हो गई। अब बूढ़ी अम्मा पूरी तरह से जवान और खूबसूरत हो गई थी। दूसरी तरफ वो 2 आदमी जो मेहनत नहीं करते थे और काम चोरी करते थे और नशा करने की वजह से उन दोनों आदमियों को बीमारी लग गई, जिससे उनकी कमर टेढ़ी हो गई और उन्हें अब झुककर चलना पड़ता था। एक दिन जब वो बूढ़ी अम्मा के घर के सामने से गुजर रहे थे तो उसे देखकर दोनों चौंक गए। अरे ये बुढ़िया तो जवान हो गई। अरे मूर्खों, मैं तो बूढ़ी कभी थी ही नहीं। मैंने तो अपने आप को हमेशा जवान समझा और मेहनत की और उसका फल मुझे ये मिला। पहले मैं दिमाग से तो जवान थी ही और अब शरीर से भी जवान हो गई हूँ और तुम लोग काम चोरी करके और नशा करके बीमार और बूढ़े हो गए हो। मुझे तो तुम्हारी हालत देखकर तुम पर दया आती है। अरे हमें माफ कर दो बहन जी, हमसे गलती हो गई। हमने आपका बहुत मजाक बनाया। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हो गया। ये लो प्रसाद, इसे खाओ और अब से तुम भी मेहनत करना शुरू कर दो और कुछ ही दिन में तुम्हारी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी और तुम भी जवान दिखने लगोगे। दोनों आदमियों ने औरत से प्रसाद लिया और उसे खाकर दोनों जी भरकर मेहनत करने लग गए। मेहनत करने से देखते ही देखते 1 महीने के अंदर दोनों आदमियों की बीमारी ठीक हो गई और वो जवान और स्वस्थ हो गए। सीख, हम सिर्फ अपनी सोच से बूढ़े और बीमार होते हैं। अगर हम चाहें तो हम बुढ़ापे में भी मेहनत करके जवान रह सकते हैं। मेहनत करने वाले आदमी को कभी कोई बीमारी नहीं लगती। हमेशा कामचोर आदमी ही बीमार पड़ते हैं। इसलिए हमें मेहनत करने से कभी नहीं घबराना चाहिए। छगन एक गरीब लकड़हारा था। वो सुबह से दोपहर तक बड़ी मेहनत करके लकड़ियाँ काटा करता था। फिर इन लकड़ियों को अपने सर पर लाद कर वो गांव आता और फिर दोपहर से धूप में खड़े रहकर लकड़ियाँ बेचा करता था। अरे लकड़ियाँ ले लो, चूल्हे की लकड़ियाँ, एक गठरी का बस 10 रुपया। भाई 10 रुपए बहुत ज्यादा है, 20 में 3 गठरी दो तो लूंगी। ठीक है, ले लीजिए। और इस तरह वो इतनी मेहनत करके भी बहुत कम कमा पाता था। वो जितने भी पैसे लाए उसकी पत्नी उतने में संतुष्ट रहती थी। आज भी कोई खास कमाई नहीं हुई। लोग तो लकड़ियों में भी मोल भाव करते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे चलेगा। सब कुछ अच्छा ही होगा। पर महंगाई भी तो देखो। वो तो है,
मुझे उम्मीद है कि आपकी आमदनी जरूर बढ़ेगी। अच्छी बात है। छगन की आमदनी कम होने की वजह से उसे और उसकी पत्नी को पौष्टिक भोजन नसीब नहीं होता था और इसीलिए उन दोनों की कद काठी दुबली पतली थी। वो लोग रूखा सूखा खाकर भी संतुष्ट थे। एक दिन की बात है, छगन सुबह सुबह जंगल चला गया। उसने रोज की तरह लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। धूप काफी तेज थी और इस वजह से वो जल्दी थक गया। अरे बाप रे, आज तो काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी गर्मी। पेट में भी गुड़गुड़ हो रहा है। कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। छगन खाने की तलाश में यहाँ वहाँ देखने लगा। तभी उसका ध्यान एक अनोखे पेड़ पर गया। इस पेड़ पर ड्रैगन फ्रूट्स लगे थे। ये ड्रैगन फ्रूट का फल कितना अनोखा है। मैंने इन्हें बाजार में देखा तो है पर कभी खाया नहीं। आज इन्हें खा कर देखता हूँ। छगन ने एक ड्रैगन फ्रूट तोड़ लिया और फिर अपनी कुल्हाड़ी की मदद से उसने वो फल काट लिया और अपने हाथ से ड्रैगन फ्रूट खाना शुरू कर दिया। ड्रैगन फ्रूट खाते ही उसके अंदर अलग ही ऊर्जा भर गई। उसका शरीर जादू से मोटा होने लगा। उसने अपने हाथ पांव देखे तो दंग रह गया। मैं इतना तंदुरुस्त कैसे हो गया और मेरे पास इतनी ऊर्जा है कि मैं दिन भर लकड़ियाँ काट सकता हूँ। लगता है ये ड्रैगन फ्रूट का फल जरूर जादुई है। ये तो कमाल है। छगन तुरंत घर की ओर दौड़ पड़ा। माया खाना बना रही थी। माया, चलो मेरे साथ। पर कहाँ? ये आपको क्या हुआ? अरे चलो तो। वो माया को उसी ड्रैगन फ्रूट के पेड़ के पास ले आया। ये फल, ये जादुई फल है। देखो मुझे, मेरी झुर्रियाँ, मेरा शरीर। आप इतने तंदुरुस्त कैसे हो गए? इस जादुई पेड़ के जादुई फल की बदौलत। छगन ने एक और ड्रैगन फ्रूट तोड़ा और उसे काट कर माया को दे दिया। माया ने वो फल खाना शुरू किया था कि उसका चेहरा खिल गया। उसका शरीर अपने आप फूलने लगा। अब वो पतली दुबली नहीं बल्कि सुंदर और तंदुरुस्त दिखने लगी थी। अरे बाप रे! मैंने कहा था ना कि ये जादुई ड्रैगन फ्रूट का पेड़ है। हाँ बिल्कुल। देखो हम कैसे थे और कैसे हो गए। हाँ, ये फल तो हम जैसे गरीबों के लिए वरदान है। बिल्कुल। और मुझे तो लगता है कि हमें इस फल के बारे में राजा जी को बताना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। ये जादुई ड्रैगन फ्रूट्स के फल से प्रजा का उद्धार होगा। मैं कल ही उनसे मिलने जाऊंगा। छगन ने एक ड्रैगन फ्रूट तोड़ लिया और फिर दोनों खुशी खुशी अपने घर लौटने लगे। वो लोग आज बहुत खुश थे। अगली सुबह छगन राजा जी से मिलने दरबार गया। प्रणाम महाराज, मुझे आपको एक जादुई फल के बारे में बताना है। जादुई ड्रैगन फ्रूट। क्या जादू है इस फल में? इस फल में इंसानों को जवान और तंदुरुस्त बनाने की शक्ति है। पर हम कैसे ये बात मान लें? आप मुझे देखकर मेरी आयु का अनुमान लगाइए। यही कोई 22-25 वर्ष? नहीं महाराज, मैं 40 बरस का हूँ। कल तक मैं 40 बरस का दिख भी रहा था। मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ थी, शरीर दुबला पतला था और आज आपके सामने हूँ। इस जादुई ड्रैगन फ्रूट को खाते ही मेरी काया पलट गई। हम इस जादुई ड्रैगन फ्रूट को आजमाना चाहते हैं। राजा के आदेश पर बूढ़ा सिपाही सामने आया। छगन ने वो ड्रैगन फ्रूट उस बूढ़े सिपाही को खिलाया, लेकिन इस बार वो बूढ़ा सिपाही और भी बूढ़ा हो गया। उसके सारे बाल सफेद हो गए, उसकी पीठ झुक गई। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए। षड्यंत्र! हमारे महल में आके हमसे ही षड्यंत्र करना चाहते हो? तुम हमें भी बुढ़ा बनाना चाहते हो? सिपाहियों, इस आदमी को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाए। राजा जी, राजा जी! छगन लाख गुहार लगाता रहा पर राजा ने उसकी एक ना सुनी। माया की एक सहेली ने उसे छगन की गिरफ्तारी के बारे में बताया।
जादुई ड्रैगन फ्रूट के पेड़ के पास गई। हे जादुई पेड़, कृपया करके मेरे पति की मदद करो। वो तो लोगों और प्रजा की भलाई के उद्देश्य से राजा के दरबार गए थे। हे उनके साथ क्या हो गया? माया, तुम दुखी मत हो। छगन को मेरे जादुई फलों के बारे में पूरी तरह से पता नहीं था। मेरे जादुई फल अच्छे लोगों को जवान और तंदुरुस्त बनाते हैं और बुरे लोगों को बूढ़ा और कमजोर। छगन जल्द ही वापस लौट आएगा, ये मेरा वादा है। माया ने अपने आंसू पोंछे और इस आशा से कि छगन लौटेगा वो घर चली गई। कुछ दिनों बाद राजा पर हमला हुआ। राजा हमले से बचते हुए जंगल की ओर निकल पड़े। राजा का घोड़ा पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। राजा उसी जादुई ड्रैगन फ्रूट के पेड़ के पास से गुजरे और उस पेड़ ने राजा जी को अपनी ओर खींच लिया। राजा जी का घोड़ा दौड़ता हुआ चला गया और राजा जी उस पेड़ के सामने खड़े हो गए। हे राजन। राजा यहाँ वहाँ देखने लगा। हे राजन, मैं जादुई ड्रैगन फ्रूट का पेड़ बोल रहा हूँ। तुमने छगन को काल कोठरी में डाला है। वो बिल्कुल सच बोल रहा था। मेरा फल जादुई है, अच्छे और नेक इंसान को तंदुरुस्त और जवान बनाता है और बुरे इंसानों को बूढ़ा और कमजोर बनाता है। तुम अच्छे इंसान हो, मेरा फल खाओ। तुम्हारी सारी चोटें ठीक हो जाएंगी, तुम्हारी तबीयत भी तंदुरुस्त हो जाएगी। राजा जी ने वो फल लिया। जैसे ही उन्होंने वो खाया तो उनके शरीर के सारे घाव भर गए और वो पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और सुडौल हो गए। वाह, ये तो सच में जादू है। छगन लोगों की भलाई चाहता था, वो कोई षड्यंत्र नहीं चाह रहा था। मैं समझ चुका हूँ, मैं अभी उसे आजाद कर दूंगा। हे जादुई पेड़, तुम्हारी इस मदद को मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। धन्यवाद। राजा जी अपने घोड़े पर बैठकर चल पड़े। राज दरबार में पहुंचते ही उन्होंने छगन को आजाद किया। छगन, मुझे माफ कर दो। तुम मेरी भलाई के लिए मेरे पास जादुई ड्रैगन फ्रूट लाए थे और मैंने तुम्हें ही सजा सुना दी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। राजा जी के इशारे पर सिपाही ढेर सारे गहने और सोने के सिक्के लेके आए। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा उपहार। धन्यवाद महाराज। वो सारा उपहार लेकर छगन घर पहुंचा। आप लौट आए। माया की खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। छगन ने माया को राजा के दिए हुए उपहार दिखाए। छगन की दुनिया ही बदल गई। वो गरीब लकड़हारे से अमीर और रईस बन गया।